हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर, जो कि आप सभी लोग को पता है कि आज आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। सुनवाई होने के बाद केस को जो है आपके दूसरे बेंच में आपका ट्रांसफर कर दिया गया। तो दूसरे बेंच में आपका कब सुनवाई होगा, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि 16 अक्टूबर 2023 को। तो 16 अक्टूबर 2023 को सुनवाई नहीं होगा, जो कि इसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर कन्फ्यूजन और उनका यहाँ पर टेंशन बना हुआ है कि जब तक ये आपका बीएड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होता है तब तक यहाँ पर क्या बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर केस को लेकर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, आप खुद से जो है वो चेक कर सकते हैं। केस स्टेटस पे आप क्लिक करिएगा, डायरी नंबर पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी तो उनका यहाँ पर डायरी नंबर है 39420। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो डिटेल जो है आपको यहाँ पर नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण है अगली डेट को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 को नहीं बल्कि 20/10/2023 मतलब 20 अक्टूबर 2023 को आपकी अगली जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जो कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब आपकी किसके बेंच पे सुनवाई होगी, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जो है आपकी अगली सुनवाई होगी। बीएड वाले अभ्यर्थी जो याचिका दाखिल किए थे कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में जो है हम लोगों को यहाँ पर शामिल जो है किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए और आगे का प्रोसेस जो भी है मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है आपका दिया जाए। ये आपका कोर्ट केस का मैटर होगा। तो 20 अक्टूबर 2023 को आपकी अगली जो है उस सुनवाई होगी। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर कि क्या जब तक इसी तरीके से आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, तो क्या जब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आपका मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक यहाँ पर क्या बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका रोक जो है आपका नहीं लगाया गया है कि रोक जो है आपका लगाया जाता है तब तक जब तक जो है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता है बीएड वाला जो आपका केस है तब तक, या फिर बिहार सरकार या फिर अभ्यर्थी इंतजार करे कि प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर बीएड वाला मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए। तो ऐसा किसी भी कोर्ट से जो है आपका ऑर्डर नहीं है, चाहे आपका हाई कोर्ट है या फिर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट हो। इसका मतलब साफ है कि यदि बिहार सरकार चाहे और शिक्षा विभाग चाहे तो उन लोग यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करके जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है उन लोग यहाँ पर जारी जो है वो कर सकते हैं। और जारी करने के साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग है मतलब नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई कानूनी अड़चन भी जो है वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का रोक यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा यहाँ पर कानूनी अड़चन आएगा, कोई नहीं आएगा। और यहाँ पर जो डीएलएड है, नॉर्मल सी बात है, डीएलएड के पक्ष में आपके मैक्सिमम पक्ष है। मैक्सिमम पक्ष का मतलब यह है कि जो बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर डीएलएड को जो है आपका जीत मिला है। और यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर डीएलएड को जीत मिला है। और यहाँ पर खास तौर पे बिहार की शिक्षक भर्ती है तो जो आपका बिहार का हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को ही जो है आपका जीत मिला है। और यहाँ पर जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती होता है वो जो आपका क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता जो आपका एनसीटी की तरफ से डिसाइड किया जाता है, एनसीटी की तरफ से भी जो है वो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है आपका फैसला है, या फिर निर्णय मतलब यहाँ पर उनके तरफ से भी जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में यहाँ पर जो है उन लोग खड़े हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो डीएलएड अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के इन लोग का ज्वाइनिंग देना, कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई उस तरीके का कानूनी अड़चन जो है आपका आएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी जो आपका कोर्ट हो उससे जो है आपका रोक यहाँ पर नहीं लगाया गया है। बाकी आप यहाँ पर देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ऊपर पूरा जो है आपका डिपेंड जो है आपका करता है कि उन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगाएंगे कि यहाँ पर क्या है कि जब तक यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट से मामला जो है आपका सॉल्व नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर जो है वो रिजल्ट नहीं देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर बिहार सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को जीत करा दे, ऐसा जो है बिहार सरकार की तरफ से कहा जा सकता है रिजल्ट जारी करने को लेकर। तो ये टोटल आपका डिपेंड करता है बिहार सरकार के ऊपर कि उन लोग यहाँ पर जारी करना चाहते हैं तो जारी कर सकते हैं, नहीं भी जारी करना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो उन लोग यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आगे जो आपका मतलब डाउट है कि ये जो आपका बोला जा रहा है
कि 14 तारीख से मतलब 14 अक्टूबर कल से, यानी कल से और 20 तारीख के बीच में कभी भी यहाँ पर जो है आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों का। तो क्या यहाँ पर प्राइमरी टीचर का का यहाँ पर रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक चांस है कि यहाँ पर आपका प्राइमरी टीचर का भी जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और इसमें सभी लोगों का जो है आपका रिजल्ट जो है आपका आएगा। सभी लोगों का मतलब यहाँ पर यह है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा चिंतित हो जाएंगे। तो देखिए सभी लोगों का मतलब यहाँ पर यह है कि रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा वो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड की तरह जो है आपका जारी किया जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपका रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट में आप टोटल कितने नंबर लाए हैं, यदि जो बीपीएससी की तरफ से जो आपका पासिंग मार्क्स डिसाइड किया गया था, यदि उतना नंबर या फिर उससे अधिक लाए हैं तो आप यहाँ पर पास, या फिर उससे आप कम लाए हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि फेल जो है वो आपका लिखा रहेगा। बस यदि इतना ही लिखा है तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी आपका बीएड वाला मामला जो है वो आपका क्लियर नहीं है। और यदि मान लीजिए इसी रिजल्ट में जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें आपका पास फेल वो तो ठीक है, उसके नीचे आपका लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बीएड वाले मामला, जो ये आपका बीएड डीएलएड का मामला चला है, वो यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो गया है, और बीपीएससी प्राइमरी टीचर में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो एलिजिबल है। तो थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर जो है आपका देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यदि कोई इस तरीके का ऑफिशियल लेटर नहीं आता है और बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आता है तो इसका मतलब साफ है कि वो आपका रिजल्ट नहीं रहेगा बल्कि स्कोर कार्ड रहेगा। और नॉर्मल सी बात है, जो कोई भी पेपर दिया है उनका यहाँ पर रिजल्ट देखना जो है उनका अधिकार होता है। तो स्कोर कार्ड के ही थ्रू जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अब आगे आने वाले समय में कुछ दिन के बाद जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका रिजल्ट जो है आपका आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर मान लीजिए कोई उस तरीके का मीटिंग या फिर बैठक जो है आपका होता है, या फिर कोई उस तरीके का ऑफिशियल लेटर वगैरह जो है आपका जारी किया जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा मैटर है अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए अपेयरिंग कैंडिडेट में चाहे आप बीएड हों या फिर डीएलएड हों या फिर सीटेट हों, जो कि मैक्सिमम इन्हीं लोग थे, तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, पास वाला डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर सबमिट नहीं किया जाता है और बीपीएससी टीचर का रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ से भी एक प्लस पॉइंट बन रहा है कि ये जो आपका रिजल्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड जो है आपके जारी किए जाएंगे। यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। दिक्कत होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और उन लोग यहाँ पर बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो नॉर्मल सी बात है इनका तो किसी भी तरीके से सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपको सीटेट में भी जो है क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ तक चांस है कि हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा स्कोर कार्ड ही जारी किया जाए, और स्कोर कार्ड आपका जारी करने के बाद जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएँ कुछ दिन तक, जो भी आपका 5 दिन हो या फिर 10 दिन हो। और यदि मान लीजिए रिजल्ट जारी होने से पहले यदि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का यदि डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाता है तो इसका मतलब साफ समझिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लिए मतलब के लिए भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ दिन में जो है आपका हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं और जो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार सरकार भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर भर्ती में शामिल कराना चाह रही है, जो कि बिहार सरकार की तरफ से खुद बोला गया है कि हम अभी फिर से जो है उस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपनी नई याचिका दाखिल करने को लेकर कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में जो है आपका शामिल जो है वो किया जाए। बाकी 20 तारीख को सुनवाई है, अब आगे जो है वो देखिए क्या होता है। बाकी इधर थोड़ा सा आपका त्यौहार भी है, हो सकता है कि त्यौहार के कारण थोड़ा बहुत भी आपका केस वगैरह डिले होता है, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है वो आपका खींचे जाता है। तो लंबा खींचेगा तो अगले साल 2024 का चुनाव भी है, तो उस टाइम पे भी जो है आपका दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं इसी महीने में यदि आपका फाइनल क्लियर हो जाता है तो आप समझ जाइए कि 2024 से पहले मतलब जनवरी से पहले आप लोगों के यहाँ पर ज्वाइनिंग या फिर फाइनल कंप्लीट जो आपका आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है हम यहाँ पर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।